अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज कोर्स 12वें दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। 12वें दिन की एक्टिविटीज़ हम लोग शुरू करते हैं और देखेंगे कि आज के 12वें दिन क्या कुछ होने वाला है आज के ब्रिज कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र से। क्षेत्र है श्रवण, कौशल और योग्यता की बात करेंगे तो वो है स्व अभिव्यक्ति और संबोध है पद्य। अपेक्षित कौशल की अगर बात करेंगे, सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देना और सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों, मुद्दों, अंशों का अंकन करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आओ पता करें के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मालूमात हमें देना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, अपना एक झंडा होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र में इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिलियां हैं। तो ये थी राष्ट्रीय ध्वज के ताल्लुक से जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आओ सक्षम बने के तहत हमें क्या करना है। देशभक्ति परक हिंदी गीतों को सुनिए। तो देशभक्ति परक बहुत सारे हिंदी गीत है, जैसे हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, नन्हा मुन्ना राही हो, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, देश मेरे मेरी जान है तू, ऐसा देश है मेरा। ऐसे बहुत सारे गीत है हिंदी गीतों में जो कि देशभक्ति परक गीत है। तो इनको सुन सकते हैं आप, सिर्फ सुनना है, इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आओ अभ्यास करें के तहत हम देखेंगे कि संजाल पूर्ण कीजिए। एक संजाल दिया हुआ है कि झंडे की विशेषताएं। तो झंडे की विशेषताएं क्या है? तो झंडे की विशेषताएं हमारी शान है, हमारा अरमान है, सदियों का बल पौरुष है और हमारा बलिदान है। आगे बढ़ते हैं हम। आओ सृजन करें। मेरे सपनों का भारत, इस कल्पना का विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। तो एक बड़ा मजमून हो जाएगा मेरे सपनों का भारत, मैंने लिखने का प्रयत्न किया। आप देखिए कि हमें गर्व है कि भारत में विभिन्न जातियाँ, धर्मों और धर्मों से संबंधित लोग एक साथ रहते हैं। हमारा देश अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने विभिन्न उद्योगों में भी तेज़ी देखी है। हालांकि हमें अभी भी इसकी खुशहाली के लिए लंबा रास्ता तय करना है। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र के उदाहरण दिए गए हैं जिन पर काम करके भारत को आदर्श देश बनने में सहायता मिल सकती है, जैसे गरीबी। देश में आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। यहाँ अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर हो रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ धन समान रूप से नागरिकों के बीच वितरित किया जा सकता हो। शिक्षा। राष्ट्र की वृद्धि में शिक्षा का अभाव मुख्य बाधाओं से एक है। सरकार शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। रोजगार। देश में अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी है। यहाँ तक कि जो लोग योग्य है वे अच्छी नौकरियां पाने में असमर्थ रहे हैं। बेरोजगारों के बीच असंतोष का स्तर बहुत अधिक है और वे अक्सर सड़क पर अपराध करते हुए पाए जाते हैं। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जहाँ सभी के लिए बराबर रोजगार के अवसर जहाँ सभी के लिए बराबर रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी हमारे देश के विकास और सुधार के लिए काम करें। जातिवाद। जातिवाद एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर काम करने की आवश्यकता है।
मेरे सपनों का भारत ऐसा स्थान होगा जहां लोगों से जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो। लिंग भेद की अगर बात करें तो मेरे सपनों का भारत एक ऐसा स्थान होगा जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, पुरुषों के बराबर महत्व दिया जाता है। यह कोई एक ऐसी जगह होगी जहां महिलाओं की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं हम। भ्रष्टाचार। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। यह एक ऐसी जगह हो जहाँ राजनीतिक नेता अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के बजाय देशों की सेवा में समर्पित रहेंगे। तकनीकी विकास की अगर बात करें तो भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों का भारत और अधिक गति से आगे बढ़े और प्रथम श्रेणी में देशों में अपनी जगह बनाने के लिए नई ऊंचाइयों को हासिल करे। निष्कर्ष ये लगाया जा सकता है कि मेरे सपनों का भारत वो भारत है जहाँ विभिन्न जातियों, पंथों, धर्मों, जातीय समूहों और आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के लोग एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं। मेरे सपनों के भारत में सरकार को अपने सभी नागरिकों के लिए समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। पूरक साहित्य स्रोत में एक लिंक दी गई है यूट्यूब की। इस लिंक से आप बहुत और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और इंशाल्लाह 13वें दिन के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।